Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Superhuman. जायंट किलर। राजनीति की भाषा में जायंट किलर उस नेता को कहते हैं जिसने किसी दूसरे कद्दावर नेता को धराशायी किया हो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की छवि भी कुछ ऐसी ही है। वो कॉरपोरेट जगत से राजनीति में आए और फिर यहां छा गए। निशिकांत दुबे आज बीजेपी के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। पीएम मोदी के करीबी बताए जाते हैं। उनके भाषण संसद से लेकर मीडिया गलियारों तक गूंजते हैं। वो विपक्षियों से सीधा लोहा लेते हैं और जब बोलते हैं तो कुछ ना कुछ होना तय होता है। हाल के दिनों में निशिकांत दुबे की चर्चा टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा की वजह से रही। मामला कैश फॉर क्वेरी का था। निशिकांत दुबे ने शिकायत की थी। शिकायत अमल तक पहुंची और मोइत्रा की सांसदी चली गई। और इससे पहले पिछले साल आया था मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष ने सोचा था कि इस प्रस्ताव के जरिए वो अपनी बात देश की जनता तक पहुंचा देगा। शुरुआत भी अच्छी हुई। कांग्रेस के युवा सांसद गौरव गोगोई ने सरकार के खिलाफ माहौल भी बनाया। लगा कि विपक्ष इस बार सरकार की अच्छी खासी क्लास लगा देगा। लेकिन फिर सरकार की तरफ से खड़े हुए निशिकांत दुबे और देखते ही देखते सरकार के लिए ऐसी बैटिंग की कि सब देखते ही रह गए। निशिकांत दुबे ने जोरदार भाषण दिया। कांग्रेस पर देश विरोधियों और चीन के साथ मिले होने का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल का हवाला दिया। कहा कि कुछ लोग बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर देश विरोधी काम कर रहे हैं। ये भी कहा कि कांग्रेस को चीन से पैसे मिल रहे हैं। बोले कि कांग्रेस नेता 2016 में चीनी अधिकारियों से मिले थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक को नहीं छोड़ा। सीधे कहा कि मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पीएम से इसलिए माफी नहीं मांगते क्योंकि प्रधानमंत्री बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। निशिकांत दुबे बोलते गए और जब उनका भाषण खत्म हुआ तो विपक्ष ने जो बढ़त हासिल की थी वो खत्म हो चुकी थी। निशिकांत दुबे मूल तौर पर बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। 1969 में यहीं उनका जन्म हुआ था। वो झारखंड के देवघर को अपनी कर्मभूमि मानते हैं। देवघर में ही वो अपने मामा से प्रभावित होकर राजनीति में आए थे। उनके मामा जनसंघ की देवघर इकाई के अध्यक्ष थे, जबकि पिता राधेश्याम दुबे एक कम्युनिस्ट थे। दुबे ने एबीवीपी में एंट्री ली। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में शामिल हुए और फिर पार्टी का दामन थाम लिया। 2009 में उन्होंने गोड्डा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कद्दावर नेता फुरकान अंसारी को हरा दिया। 2014 में भी उन्होंने फुरकान अंसारी को मात दी और फिर 2019 में इसी सीट से जेवीएम के प्रदीप यादव को हराया। संसद में उपस्थिति की बात करें तो विंटर सेशन 2023 में उनकी उपस्थिति 100% रही। विशेष सत्र 2023 में भी उनकी उपस्थिति 100% रही। 2023 के मॉनसून सत्र में 94% उनकी उपस्थिति रही। वहीं बजट सेशन में उनकी उपस्थिति 96% रही। यानी कि कुल उनकी जो उपस्थिति संसद में रही है वो 95% है। आपको बता दें संसद में 188 डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया और करीब 360 सवाल पूछे। निशिकांत दुबे ने अपने करियर की शुरुआत कॉरपोरेट जगत से की थी। भागलपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने एमबीए करने की ठानी और दिल्ली का रुख किया। उन्होंने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए की डिग्री हासिल की और फिर एसआर में निदेशक के तौर पर काम किया। एक इंटरव्यू में दुबे ने बताया कि कॉरपोरेट जगत से राजनीति में आना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन एसआर ने उनकी काफी मदद की। एसआर के सहयोग की वजह से वो अपनी कॉरपोरेट और पॉलिटिकल लाइफ को मैनेज कर पाए। अब थोड़ी सी बात गोड्डा लोकसभा सीट की भी कर लेते हैं, जहां से निशिकांत दुबे सांसद हैं। इस लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। मधुपुर, देवघर, जरमुंडी, परेयाहाट, गोड्डा और महागमा। इस सीट पर पहला आम चुनाव 1962 में हुआ था। गोड्डा लोकसभा सीट किसी पार्टी का गढ़ नहीं रही। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों का बराबर दबदबा रहा है। यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों को कम ही एंट्री मिल पाई। गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दल इस सीट से 2 बार ही चुनाव जीत पाए। एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के निशिकांत दुबे यहां से 3,50,500 वोट के साथ जीते थे और उनका वोट शेयर करीब 36% रहा। तो वहीं कांग्रेस के फुरकान अंसारी को 3,19,818 वोट मिले। फुरकान अंसारी की वोट फीसदी जो थी वो 30.47
10% रही। 2014 में मोदी लहर में जीतने के बाद निशिकांत दुबे पर बीजेपी ने दोबारा विश्वास जताया और 2019 में लोकसभा चुनाव उन्होंने एक बार फिर जीत लिया। बीजेपी के निशिकांत दुबे को 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से 6,37,610 वोट मिले। जेवीएम के प्रदीप यादव को 4,53,383 वोट मिले। बीएसपी के जफर को यहां पर 17,583 वोट मिले। बता दें कि गोड्डा में एशिया की सबसे बड़ी खुली कोयला खदान है। इसके साथ ही यहाँ अडानी पावर प्लांट भी है। ये जिला पहले संथल परगना का एक भाग है। जिले में संथाल जनजाति के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। धार्मिक लिहाज से भी ये भूमि जो है वो काफी पावन मानी जाती है। यहाँ योगिनी शक्ति पीठ स्थापित है। कहते हैं कि यहाँ देवी सती की जांघ गिरी थी। भगवान बुद्ध ने भी यहाँ अपने ज्ञान का प्रसार किया था। यहीं बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है तो वहीं मां का शक्ति पीठ भी स्थित है। यहाँ बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में दर्शन करने आने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इसके पहले राजीव गांधी और इंदिरा गांधी यहाँ मधुपुर तक आकर वापस लौट गए, लेकिन मंदिर में नहीं पहुंच पाए। यहीं बाबा बासुकीनाथ का भी मंदिर है, जिनकी महिमा निराली मानी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो गोड्डा सीट की जातिगत गणित अगर हम समझे तो यहाँ अनुसूचित जाति के लोग जो हैं वो 1,15,568 लोग हैं। अनुसूचित जनजाति के 2,79,208 लोग। गोड्डा से निशिकांत दुबे की किस्मत चमकेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आप हमें ये बताना ना भूलें कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लेकर फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाले समय में आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो।